Dear students, me Naveen Grover. Today we will do exercise 14A from sum number 5. Sum number 5 is the parallel sides of trapezium are 20 and 10. Its non-parallel sides both equal, each being 13 centimeter. Find the area of trapezium. Now we will draw a figure according to measurement given in the questions. देखो, this is a trapezium. Parallel sides are given 10 centimeter and 20 centimeter. Non-parallel sides are given 13 centimeter. Okay, we know how to find the area of trapezium. We need altitude and sum of parallel sides. So sum of parallel sides are given in this figure, but altitude is not given there. So how can we find the altitude? By using the Pythagoras theorem. देखो, ये altitude है BD. ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द अल्टीट्यूड. हाउ कैन वी फाइंड? देखो, यू नो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो, सेम किसी भी साइड से आप लेकर निकाल सकते हो. लाइक ए एफ क्या है अब आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच स्क्वायर. तो हमने क्या निकालना है, ए एफ हमें गिवन है, एफ ई बेस, ई एफ भी गिवन है, हमने क्या निकालना है अब ए ई, यानी अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी. ये फाइंड आउट करना है. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड इट ए ई हाइट निकालनी है, क्योंकि इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते. तो फर्स्टली वी विल फाइंड द ए ई बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो ए एफ स्क्वायर माइनस एफ ई स्क्वायर, तो 13 गिवन है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144. किसका स्क्वायर नंबर है, 12 का. तो अब हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 12 मीटर. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड कितना आया, 12, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या गिवन है, 10 प्लस 20. तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 and 11 while its non-parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter. Find the area of trapezium. अब देखो, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स वी विल ड्रॉ द ट्रेपेजियम. अब हमें क्या दी हुई है साइड्स, 11 and 25. बट इन दिस क्वेश्चन नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल नहीं है. ये 15 है और ये 13 है. अब यहाँ हमारे पास एक स्टेप और बढ़ गया कि हम क्या करेंगे, हमें अल्टीट्यूड निकालना है. अगर ये दोनों इक्वल साइड्स गिवन होती तो हम क्या करते, सेम देखो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, भाई ये 10 है और ये 20 है. तो हम क्या करते हैं, जब राइट एंगल ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखो 10 और 10 इतना पार्ट इक्वल हो जाता है. इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल होती है तो हम बाकी डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं. 20 में से 10 माइनस किया 10, 5 यहाँ ले लिया और 5 यहाँ ले लिया, क्योंकि इक्वल होते हैं, पैरेलल साइड्स आर इक्वल है तो इनका डिस्टेंस इक्वल होगा. लेकिन यहाँ पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल नहीं है, 15 और 13 है, यानी इधर का डिस्टेंस आपका क्या है, देखो अब आपका यहाँ क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो आपका यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ का डिस्टेंस कम है. तो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, पहले नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल कर सकते हो. कैसे, 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया, 28 डिवाइडेड बाय 2, 14 ले सकते हो दोनों को इक्वल करके. और फिर यहाँ क्या करोगे, 25 में से 11 माइनस किए 14, यहाँ दोनों का डिस्टेंस कितना ले लोगे, 7. उस फॉर्मूले से भी आप हाइट निकाल सकते हो, या फिर एक ट्रिक जैसे यूज़ कर सकते हो भी. आपको क्या है, यहाँ पर ये 15 है, 2 सेंटीमीटर इससे ग्रेटर है, तो इसका जो ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, यानी 7 नहीं ले सकते आप, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है. तो हमारा 25 में से 11 माइनस करने का टोटल डिस्टेंस कितना रह गया, 14. अब 14 को कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ 2 मीटर एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, आप यहाँ 9 ले लो और यहाँ 7 में से 2 कम करके 5 ले लो. देन with the help of these measurements you can find the
अल्टीट्यूड आप इस साइड से भी निकाल सकते हो, इस साइड से भी निकाल सकते हो। तो आपने मैंने यहाँ 15 यूज किया। बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द अल्टीट्यूड लाइक दिस। भी देखो वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, फिफ्थ की तरह, ए एफ स्क्वायर माइनस एफ ई, ये आपकी हाइट आ गई 12 ही आ रही है यहाँ भी, ठीक है। देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई altitude multiply sum of two parallel sides, then the area of trapezium will be 216 square meter. Now question number 7, find the area of trapezium whose parallel sides are 38.7 centimeter and 22.3 centimeter. Find the distance between them, and the distance between them is, देखो ये तो easy है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी। तो सिंपल, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ लाइन connects the midpoint of BC point E with point D in the square ABCD. ABCD आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको BC के मिड में एक पॉइंट दिया गया E जो किससे ज्वाइन है, पॉइंट D से। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एक्वायर्ड ट्रेपेजियम शेप इफ द स्क्वायर हैज साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल ड्रॉ द फिगर। देखो हमें ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड्स हैं। फिर वो आपको कह रहा है बी सी के मिड पॉइंट से, ठीक है, दैट पॉइंट इज ई, किससे ज्वाइन करना है आपने, पॉइंट डी से करना है। और ये एक आपके पास ट्रेपेजियम एक्वायर्ड हो गया। इस ट्रेपेजियम का आपने एरिया निकालना है, एक्वायर्ड ट्रेपेजियम। तो हमारे पास क्या ट्रेपेजियम आ गया, ए बी ई डी, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला हमको पता ही है, 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो अब देखो पैरेलल साइड्स कौन सी होगी इसकी, ये लाइक, क्योंकि सेंटर पॉइंट है तो ये 4 था, 2 2 हो गया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, 4 और 2, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू द पैरेलल साइड्स ये हाइट हो गई, तो इसको हम एज एल्टीट्यूड लेंगे 4। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रेपेजॉइड। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। एक ट्रेपेजॉइड, आइसोसेल ट्रेपेजॉइड का पेरीमीटर कितना गिवन है, 110 मीटर, बेसिस 40 एंड 30 मीटर इन लेंथ, यानी सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कितनी होगी, 40 एंड 30। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स पहले इसकी निकालनी है, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल ड्रॉ द ट्रेपेजॉइड। ये हमने ड्रॉ किया, ये हमें 30 और 40 साइड्स दी हुई हैं। तो हमें पहले नॉन पैरेलल साइड्स निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 40 और 30, 30 to 30 बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द साइड्स। निकालेंगे अब हम नॉन पैरेलल साइड्स। तो पहले हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी डी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना दिया हुआ है, 110। अब देखो ए बी कितनी दी हुई है हमें, 30, और सी डी कितना दिया हुआ है, 40। अगर पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, यानी बी सी और ए डी इक्वल है, तो हम इसे 2AD भी लिख सकते हैं और 2BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ 30 प्लस 40, यहाँ ट्रांसपोजिंग में माइनस होके 40 आ गया। 2AD भी कह सकते हैं, 2BC भी कह सकते हैं। 40 है, इक्वल है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड हमारी नॉन पैरेलल साइड्स कितनी आ गई, 20 मीटर, 20 दोनों आ गई। अब देखो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो ये अपने आप ही 40 से, ये डिस्टेंस 30 है तो ये कितना रह गया, 5। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप अल्टीट्यूड निकालेंगे, 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हमारा अल्टीट्यूड निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही ले लिया है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक स्टेप पहले अल्टीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है, कीवन नाम देकर आप जैसे BCD EF कर लो, तो BE निकालना है, BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर भी निकाल सकते हो। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड 30 और 40 दी हुई है। अल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, यही निकलना है ना, 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मैंने यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लिया। तो देखो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये डेसिमल में आएगा। देन यू हैव टू सॉल्व 1/2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द हाइट ऑफ आइसोसेल ट्रेपेजॉइड गिवन बिलो। ये देखो ट्रेपेजॉइड बना हुआ है,
आइसोसेल्ड है। अब इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई, देखो साइन दिया हुआ है इक्वल का, ठीक है। तो ये आपने ये देखो ये डिवाइड किया आपने, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया। तो ये 10 है, ये 4 है, तो 4 के बाद कितना रहेगा 6, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालनी है तो सेम क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हाइट आ जाएगी देखो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आ गया आपका। हाइट कितनी आ गई 16, किसका स्क्वायर नंबर है 4 का। आप पाइथागोरस के फार्मूला के तरीके से भी लिख सकते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तब भी आपका यही आएगा, पी स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देन ये देखो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, ठीक है 16 आ गया, तो एक पी कितना आ गया 4 आ गया। तो टुडे you have to do up to question number 10 of this exercise.